अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्किट है और हमने इस सर्किट के लिए आउटपुट फाइंड आउट करनी है। तो इस सर्किट को देख के हम इसके आउटपुट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट वेरी इजी कि हम बस इसको देख के ये बता सकेंगे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ सकती है। फॉर एग्जांपल हमसे यही कोई पूछता है या हमने ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने ये देखना है कि बाय अप्लाइंग सम इनपुट ऑन द एक्स हमारे पास वाई आउटपुट क्या आएगी और वाई कब वन होगा। तो ये हमारे पास कम्बिनेशनल में तो बड़ा इजी था, हम देख के बता सकते थे सर्किट को, या उस पर थोड़ा सा एक मैथमेटिकल कुछ जो प्रोसीजर्स थे वो अप्लाई करके हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता था। और समटाइम उनको जस्ट देखने से ही, क्योंकि वो रन टाइम पे सारी चीज़ें चेंज होनी थी, उसमें कोई प्रीवियस स्टेट वाला एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, तो हमें ये देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन इसको हम देख के या कोई सिंपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के ही फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, कोई एनालिसिस का प्रोसीजर होना चाहिए। तो वो हम देखने जा रहे हैं कि वो प्रोसीजर क्या है जिसके थ्रू हमें ये पता लगेगा कि हमारे पास वाई वन कब होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अगर ये हमारे पास सर्किट आ जाता है तो हमने इस सर्किट में ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास सर्किट में कितनी इनपुट्स हैं, कितनी आउटपुट्स हैं और कितनी फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुई है। तो हमारे पास इस स्पेसिफिक केस में हमारे पास एक इनपुट है विच इज़ एक्स, तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारे पास एक इनपुट है एक्स। हमारे पास एक आउटपुट है वाई, हमने उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारे पास एक आउटपुट है वाई। हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं और वो दोनों फ्लिप फ्लॉप्स डी टाइप की हैं। तो हमारे पास 2D टाइप फ्लिप फ्लॉप्स है ए एंड बी। हमने उनको दो नेम दे दिए। हमने फर्स्ट वाली फ्लिप फ्लॉप को नाम दे दिया ए का और सेकंड वाली फ्लिप फ्लॉप को नेम दे दिया बी का। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यही होगा एनालिसिस के लिए कि आपको अपनी इनपुट्स को, अपनी आउटपुट को और अपनी फ्लिप फ्लॉप्स को आइडेंटिफाई करना होगा, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि ये आपके लिए इजी है कि हमने सबसे पहला जो स्टेप है मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ। दैट इज़ कि आपने अपनी इनपुट को आइडेंटिफाई करना है, आउटपुट को आइडेंटिफाई करना है और फ्लिप फ्लॉप्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज़ जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, दैट इज़ कि हमने जितनी भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स होंगी उनकी स्टेट इक्वेशन निकालनी है। स्टेट इक्वेशन इन अदर वर्ड्स उसकी ए ऑफ टी प्लस वन की या उसकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास इस केस में दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो हमें इन दोनों की ए ऑफ टी प्लस वन की इसकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन चाहिए। अब वाई आई एम यूजिंग ए ऑफ टी प्लस वन, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन फ्लिप फ्लॉप को नाम दे दिया ए और बी का, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं इसको क्यू की फॉर्म में रखता हूँ तो इसकी आउटपुट भी क्यू आएगी, इसकी आउटपुट भी क्यू आएगी, जिससे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो उसके लिए हमने इसको नेम दे दिया कि इस फ्लिप फ्लॉप को मैं कहता हूँ ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। तो इस डी फ्लिप फ्लॉप की जो ये आउटपुट है दैट इज़ ए एंड सेकेंड वन इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट आई एम यूजिंग ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। और सिमिलरली दूसरे के लिए हम बी और बी कॉम्प्लीमेंट का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे या सिंबल यूज़ कर रहे होंगे या कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे होंगे। एनी हाउ, अब आगे चलते हैं। बेसिकली जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें जितनी भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगी उन फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इक्वेशन निकालनी होगी। इन अदर वर्ड्स हमने जितनी भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगी उनकी ए ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन निकालनी होगी। अब ए ऑफ टी प्लस वन किसकी इक्वलेंट होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा। अब ये किसकी इक्वलेंट होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, कि हम किस टाइप की फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डी टाइप की फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर की तरफ मैं लेके चलता हूँ। उसके अंदर हमने नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन निकाली थी कि इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप उसकी ए ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन क्या होती थी, या क्यू ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन कह लें क्या होती थी। तो इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप हमने देखा था कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन निकलती थी डी ए की इक्वल। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया भी था कि करेक्टरिस्टिक टेबल, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्दर आगे एनालिसिस और डिज़ाइन में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसकी स्टेट इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप पता होनी चाहिए, फिर ही आप फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास ए ऑफ टी प्लस वन विल बी इक्वल टू डी ए एंड बी ऑफ टी प्लस वन विल बी इक्वल टू डी बी। हम ये दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और तीसरी जो हमारे पास आउटपुट होगी उसकी भी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम बारी बारी कोशिश करते हैं कि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो दैट विल बी इक्वल टू ए ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू डी ए। अब हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डी ए क्या है।
आई नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डी ए, ताकि मैं वो इक्वेशन यहाँ पे पुट करूँ और मेरे पास ए ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन आ जाए। अब अगर मैं डी ए को देखूँ तो डी ए की इक्वेशन इस जगह से निकलेगी। ये सर्किट है विच इज़ प्रोवाइडिंग द डी ए इनपुट टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ए। तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट हो सकती है? ये बेसिकली दो चीज़ों का और हो रहा है, तो हमें फर्दर देखना पड़ेगा किन किन चीज़ों का और हो रहा है। तो अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूँ तो एक एक्स ऑफ टी का एंड हो रहा है, और एक आपके पास यहाँ पे ए ऑफ टी का एंड हो रहा है। इन दोनों के एंड का आंसर एक और एंड के आंसर के साथ और होगा, तो वो डी ए की इक्वल आउट होगा। तो एक्स ऑफ टी एंड ए ऑफ टी, एक्स ऑफ टी एंड ए ऑफ टी। सेकेंडली जो एक्स ऑफ टी है एंड बी ऑफ टी, बी ऑफ टी और एक्स ऑफ टी का एंड, और फिर इन दोनों का और। तो ये इक्वेशन बेसिकली जो आपके पास डी ए की इक्वेशन निकलती है वो इस जगह से निकलेगी। तो क्योंकि हमारे पास ए ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू डी होता है, तो हम डायरेक्टली ए ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू ए ऑफ टी एक्स ऑफ टी प्लस बी ऑफ टी एक्स ऑफ टी लिख सकते हैं। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, एक्स ऑफ टी ए ऑफ टी इन दोनों का एंड हुआ था, यहाँ पे एक्स ऑफ टी और बी ऑफ टी का एंड हुआ था, फिर उन दोनों का और हुआ था विच इज इक्वल टू डी ए। तो क्योंकि हमारे पास ए ऑफ टी प्लस वन डायरेक्टली डी ए की इक्वल होता है, तो इसलिए हमने ये इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। इन सिमिलर लाइन्स पे अगर मैं बी ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू डी बी, तो डी बी की इक्वेशन निकालने की कोशिश करूँ तो डी बी विल बी समथिंग लाइक दैट। यहाँ से वो इक्वेशन निकलेगी एंड इट विल बी इक्वलेंट टू एक्स ऑफ टी एंड a of t complement. So a of t complement and x of t, it will be equivalent to b of t plus 1. b of t plus 1 is equal to basically db, and db की equation हमने find out कर ली थी which is equivalent to a of t complement plus x of t, and by replacing the values हमें पता लग गया कि b of t plus 1 की equation बनेगी a of t complement plus x of t। तो आई होप ये दोनों इक्वेशन आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आउटपुट की इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो आउटपुट हमारे पास ये है y ऑफ t विच विल बी इक्वलेंट टू which will be equivalent to this thing b of t and a of t। आपके पास a ऑफ t और b ऑफ t का और हो रहा होगा, फिर x ऑफ t उसका नॉट हुआ, x ऑफ t नॉट, और फिर इसकी आउटपुट और x ऑफ t कॉम्प्लीमेंट का एंड हो जाएगा। तो a ऑफ t b ऑफ t, a ऑफ t और b ऑफ t हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, उसका एंड ले लेंगे x कॉम्प्लीमेंट ऑफ t से। तो ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट इक्वेशन निकल आई। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये था कि हमने इनपुट्स और आउटपुट को और अपनी जितनी भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रही है उनकी टाइप को आइडेंटिफाई कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हर फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इक्वेशन निकालना है विच विल बी फाइंड आउट बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप। तो वो दोनों हम फाइंड आउट कर लेंगे, दो नहीं जितनी भी हमारे पास स्टेट इक्वेशंस बनेंगी, जितनी भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स होंगी, हर किसी की स्टेट इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, और जितनी भी हमारे पास आउटपुट होंगी उनकी आउटपुट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे।